महाभारता प्रतिज्ञा की कीमत सीजन 1 एपिसोड 4। बहुत समय पहले भारतवर्ष की प्राचीन भूमि पर एक प्रतिज्ञा ने पूरी वंश परंपरा की किस्मत बदल दी। देवाव्रत ने जो वादा किया था वो सिर्फ हस्तिनापुर के महल को ही नहीं हिला गया, वो समय के पार तक गूंज उठा। उस पाल के बाद से देवव्रत भीष्मा के नाम से जाने गए। वो व्यक्ति जिन्होंने इच्छा से ऊपर कर्तव्य चुना और शक्ति से ऊपर बलिदान। राजा शांतनु हस्तिनापुर लौट आए। रानी सत्यवती उनके साथ थी। पूरा राज्य खुशी से भर गया। सड़कों में ढोल नगद्दे गूंज उठे, छठों से फूल बरसने लगे। कई सालों बाद पहली बार जमीन पर शांति उतारी। राजा संतुष्ट लग रहे थे, लेकिन भाग्य चुपचाप पर्दे के पीछे चल रहा था। भीष्म सिंहासन के पास खड़े रहे, ना कि एक उत्तराधिकारी के रूप में, बल्कि एक रक्षक के रूप में। उन्होंने सैनिकों को प्रशिक्षित किया, मंत्रियों को सलाह दी और धर्म को संभाले रखा, पूरी दृढ़ता के साथ। फिर भी एक सच कभी बोला नहीं गया, भीष्म कभी राजा नहीं बनेंगे और भीष्म के कभी संतान नहीं होगी। कुरु वंश का भविष्य अब पूरी तरह से रानी सत्यवती के पुत्रों पर टिका हुआ था। समय के साथ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था चित्रंगदा। राज्य ने फिर से उत्सव मनाया। आखिरकार हस्तिनापुर को एक वारिस मिल गया। चित्रंगदा एक वीर योद्धा के रूप में बड़े हुए, आत्मविश्वासी और गर्व से भरे हुए। भीष्मा उन पर नजर रखे रहे, उन्हें मार्गदर्शन देते हुए छाओं से। जब राजा शांतनु का इस दुनिया से समय पूरा हुआ तो मुकुट चित्रंगदा को मिला। भीष्म ने युव राजा के सामने झुककर प्रणाम किया, अपनी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए, और पीछे हट गए। चित्रंगदा ने साहस के साथ राज्य संभाला, लेकिन भाग्य हमेशा लंबी राजगद्दी नहीं देता। एक प्रतिद्वंद्वी राजा ने उसे चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवार तलवार से टकराई, चित्रंगदा गिर पड़े। युद्ध भूमि पर फिर एक बार हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। महल में शोक लौट आया। पहले से भी ज्यादा भारी रानी सत्यवती ने अपना बेटा खो दिया और राज्य ने अपना राजा। लेकिन आशा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। सत्यवती का एक और पुत्र था, विचित्रवीर्य। वो अभी बच्चा था, राज करने के लिए बहुत छोटा। एक बार फिर भीष्म आगे आए। उन्होंने सिंहासन के रक्षक का दायित्व संभाला। युव राजकुमार की तरफ से राज्य चलाया, अनुशासन के साथ, न्याय के साथ और बल के साथ। समय बीत गया। विचित्रवीर्य जवान हुए, स्वभाव से शांत। अपने भाई जैसी अग्नि उनमें नहीं थी, ना ही भीष्म जैसा बल। फिर भी वो कुरु वंश की आखिरी बची हुई आशा थे। ये जानते हुए भीष्म ने अपने ऊपर एक और कर्तव्य लिया। वो राजा के लिए पत्नी ढूंढेंगे और वंश के भविष्य की रक्षा करेंगे। पड़ोसी राज्य काशी में एक भव्य स्वयंवर की घोषणा हुई। 3 राजकुमारियां, अंबा, अंबिका और अंबालिका, दूर दूर से राजा और राजकुमार गर्व के साथ वहां इकट्ठा हुए। भीष्म अकेले पहुंचे, न किसी वर के रूप में, बल्कि स्वयं भाग्य बनकर किसी को संभालने का मौका मिलता। उससे पहले ही भीष्म ने हर राजा को चुनौती दे दी। उन्होंने सबसे युद्ध किया, एक के बाद एक। सब उनके सामने हार गए और सभी के सामने भीष्म तीनों राजकुमारियों को ले गए, ना अपने लिए बल्कि अपने राजा के लिए। पूरा संसार
उनकी शक्ति को देखकर स्तंभित रह गया। लेकिन भाग्य अक्सर चुपचाप तरीके से निर्दयी होता है। राजकुमारी अंबा के दिल में एक राज छुपा हुआ था। वो पहले से ही प्रेम में थी, राजा शल्व के साथ। जब भीष्मा को सच पता चला तो उन्होंने सम्मान के साथ अंबा को छोड़ दिया, लेकिन शल्वा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अंबा का जीवन टूट गया, कर्तव्य और प्रेम के बीच। जब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वो भीष्मा के पास लौट आई। इस बार रक्षा मांगने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए। उसने मांग की कि भीष्मा उससे विवाह करे, लेकिन भीष्मा ऐसा नहीं कर सकते थे। उनकी प्रतिज्ञा अभी भी अटूट थी। ना विवाह, ना संतान, ना कोई भी छूट। अंबा का दुख क्रोध में बदल गया। उसने बदला लेने की कसम खाई, भीष्मा से भी और भाग्य से भी। एक नफरत का जन्म हुआ जो गूंजेगी कुरुक्षेत्र तक। इसी बीच विचित्रवीर्य का विवाह हुआ अंबिका और अंबालिका से। कुछ समय के लिए हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित लगा, लेकिन भाग्य ने फिर से वार किया। विचित्रवीर्य जवानी में ही मर गए और कोई संतान नहीं छोड़ी। कुरुवंश अब खत्म होने के किनारे खड़ा था। भीष्मा अभी भी जीवित थे, शक्तिशाली, अटल, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए जो वंश को अपने खून से बचा नहीं सकते थे। रानी सत्यवती ने एक भयानक सच का सामना किया। भीष्म के बलिदान ने सिंहासन को बचाया था, लेकिन भविष्य को खतरे में डाल दिया था। जब वंश की डोर बस एक धागे पर लटक रही थी, तो उन्होंने अपने अतीत के एक राज की तरफ देखा। एक ऐसा फैसला जो पीढ़ियों तक किस्मत बदलने वाला था। महाभारत का अगला अध्याय अब शुरू होने वाला था। न रजाओं के जरिए, न प्रतिज्ञाओं के जरिए, बल्कि जन्म के जरिए। अगर इस कहानी ने आपको छुआ और अगर आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं महाभारत जैसे महान इतिहास के साथ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चलिए जब भाग्य खुलता है, एक कहानी एक समय पर।